नदीम रज़ा का सलाम। पंजाब कॉलेज ज्यादती केस, झूठी दास्तान और मन गढ़ंत कहानी निकली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुहिम चलाने वालों का पता चला लिया है और लंदन से खबर आई है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर की दौड़ से इमरान खान बाहर हो गए हैं और दुबई में बैठे अख्तर मैंगल ने कहा है कि उनके दो जो सेनेटर्स हैं वो भी मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। तो पहले बात करते हैं पंजाब कॉलेज वो तलबा के साथ जो ज़्यादती केस था, हकीकत थी या फसाना मन घड़त कहानी थी या हक़ाइक़ इसके जो भी हो, लेकिन मरीम नवाज़ का कहना है कि ये मन घड़त कहानी थी, ये झूठी दास्तान घड़ी गई है जिसका कोई हकीकत से कोई दूर परे का भी ताल्लुक़ नहीं था। ये एक दास्तान घड़ी गई है और जो तालबा है वो बिल्कुल पाक साफ़ है, उस पर कोई गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि पुलिस को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की नाकाम साजिश की गई। बार बार एहतजाज की नाकामी के बाद उन्होंने ख़तरनाक मनसूबा बनाया। बच्ची की वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना अब आपकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज़ ने कहा सोशल मीडिया के ज़रिए तलबा को गुमराह करके जो मुहिम चलाने की साजिश की गई है, इसके पीछे तहरीक इंसाफ जो दहशतगर्द जमात है वो मुलव्विस है। उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे डायरेक्टली लगा दिया है। जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं वो इसीलिए कहती हैं कि ज़्यादातर जो मुहिम चलाई गई है वो बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ से चलाई गई है और कई लोगों का पता चला लिया गया है। और जिस बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था वो 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी। वज़ीर पंजाब ने कहा झूठा मुकदमा और झूठी रिपोर्ट ये दर्ज करा के और ये तासुर दिया गया कि ये बच्ची वहाँ मौजूद थी जबकि वो बच्ची वहाँ थी ही नहीं। और गार्ड के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, पुलिस ने तहवील में भी लिया लेकिन पूछगछ भी की, बच्चों को भी बुलाया सबको, तो सब ने कहा कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। जो तालबा छुट्टियों पर थीं उनसे भी राब्ते किए गए, किसी को कुछ नहीं पता, कोई अता पता इस वाक़े का सिरे से नहीं मिल सका। ये मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि आईसीयू में पड़ी हुई बच्ची को रेप विक्टिम बना दिया गया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पूरा रिकॉर्ड चेक किया। इस केस में पंजाब हुकूमत को मुद्दई बनना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मुलविस अफराद का ताल्लुक़ किसी भी पार्टी जमात से हो, FIA को चाहिए कि उन लोगों को सामने लेकर आए। इस वाक़े के पीछे कौन कौन है सबको अच्छी तरह जानती हूँ। बच्ची के वालिद और चचा ने बयान दिया कि उनकी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ। मरीम नवाज़ ने कहा बच्ची की वालिदा ने मुझे कहा कहानी घड़ने वाले और साजिशी किरदार को बेनकाब करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पंजाब में तलबा को झूठ और लोगों पर मबनी बात पर उकसा कर गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। मरीम नवाज़ ने कहा कि जो भी इसमें मुलव्विस हैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। झूठी कहानी घड़ कर अब विक्टिम की तलाश में लगे हुए हैं। हद तक इज़्ज़त कानून पर तनकीद हुई लेकिन अब पता चला कि यह कानून कितना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी इज़हार का मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इस बात को यकीनी बनाए कि इस इशू के पीछे ज़िम्मेदार बचने ना पाएँ। उनके इक़्तिदार यानी कि वो कहती हैं कि इन्हें कोई इक़्तिदार मिले या ना मिले इसका फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क का बेड़ा गर्क होना चाहिए। वो इसी बात पे लगे। उनका इशारा फिर अगेन तहरीक इंसाफ़ी की तरफ जाता है और तलबा को भड़काने वालों के बहुत वो करीब पहुंच चुकी हैं। ये कहना मरीम नवाज़ का नेटवर्क पकड़ लिया है और ये पाकिस्तान से बाहर के लोग इसमें शामिल हैं। अभी देखना ये है कि मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके जवाब में क्या रद्द-ए-अमल आता है और ये जो मन घड़त कहानी करार दी गई है ये है क्या इसके पीछे। बहरहाल लेकिन मरीम नवाज़ ने अपने तौर से ये चैप्टर उस तरह से ये क्लोज़ कर दिया है जो बहुत ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया पे इसकी फैली हुई थी। अब दूसरे अपने आज की स्टोरी के ऊपर आता हूँ, वो है इमरान खान की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर के जो इंतखाब की उसकी दौड़ में थे ये उससे बाहर आ गए हैं। उनका नाम उस फहरिस्त से निकाल दिया गया है जो 40 अफराद ने इसमें अपने आप को नॉमिनेट करवाया था चांसलर के इंतखाब लड़ने के लिए, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसने 40 में से 38 लोगों के नाम अपनी साइट पे जारी
कर दिए हैं और जो 38 लोग हैं जिनके नाम जारी किए हैं उनके वेबसाइट्स के ऊपर या अपनी कैंपेन के बारे में वीडियोस भी अपलोड होने शुरू हो गई हैं। जो 2 अफराद के नाम मुस्तरद किए गए हैं इस इंतखाब में, इस कैंपेन में हिस्सा लेने से, उनमें एक बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम भी शामिल है। वो भी इस दौर से उनको बाहर कर दिया गया है, उनको इसकी यानी कि हिस्सा लेने से नाअहल करार दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा यानी कि सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, जो ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पे एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही थी कि इमरान खान चांसलर बनने जा रहे हैं। गो के जो 38 लोग हैं इसमें से अभी भी 12 से 13 पाकिस्तानी नजात हैं वहाँ पे बरतानवी शहरी, और लेकिन जो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान के लोगों का और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसकी अब जो बाकायदा तौर पे जो हतमी फहरिस्त जारी हो चुकी है वो उसमें इमरान खान नहीं है। और क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए ये ओहदा एक रिवायती और अलामती नौइयत का होता है, और इसमें हमेशा से जो नुमाया शख्सियात होती हैं और जो इसी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ होता है वो इसमें हिस्सा लेती हैं। अब बहरहाल 48 लोगों के दरमियान मुकाबला है और पहला मरला इसका कहते हैं कि 18 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन वोटिंग होगी, उसके बाद फिर जो इसमें 5 जो उम्मीदवार हैं जो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे ऑनलाइन, फिर उनका अगले मरले का इंतखाब होगा 1 महीने के बाद 18 नवंबर से। फिर उनमें से चूज़ किया जाएगा कि कौन चांसलर इसका बन सकता है। वो भी जो ऑनलाइन वोट होंगे उसको काउंट करके फिर उसका फैसला होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इमरान खान की अहलियत से मुतालिक जानने के लिए राय जो तलब की थी वो बरतानिया की मारूफ कानूनी फर्म में मैट्रिक्स चैम्बर्स के नाम से उससे रब्ता किया गया था। उसने फिर कई सवालात देखे, कई लोगों से रब्ते किए और फिर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए जो भी उसूल व ज़वाबित हैं उसको देखा। फिर इमरान खान को उन्हें देखा कि क्या आया ये अहल हैं भी या नहीं है। तो वो उसने जो फर्म है उसने कहा इमरान खान मुजरमाना सज़ा वो पाने के सबब वो इस ओहदे की दौड़ में शामिल होने के लिए वो किसी तौर भी अहल नहीं है, इसलिए उनको यहाँ से मुस्तरद किया जाता है। तो हालांकि जिनके देरीना दोस्त और साथी कहने जुल्फ़िकार बुखारी, उन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ना उनके किरदार की मजबूती और अज़्म की मिसाल है। लेकिन बरतानिया की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर ने जुल्फ़िकार बुखारी और बानी PTI की मुहिम चलाने वालों के अरमानों पर ओस गिरा दी है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलर के अहल नहीं है। गो के यूनिवर्सिटी के 175 साबका तलबा ने बानी PTI के हक़ में एक पटिशन पर दस्तखत भी किए थे। अब मैं जिक्र करूंगा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल का, जो पाकिस्तान की सियासत और बकौल उनके जो बलूचिस्तान की जो हक़ तलफियाँ की जा रही हैं उससे वो मुनहरिफ होके, उससे परेशान होके, उससे मायूस होके वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके वो दुबई चले गए थे। अब कुछ वक्त के बाद उनका स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि जो उनके सेनेटर्स हैं, 2 सेनेटर्स हैं, उनको हरासा किया जा रहा है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो अपने सेनेटर्स को भी कह दें कि वो भी मुस्तफ़ी हो जाएं और पार्लियामेंट की सियासत को खैरबाद कह दें। तो ये उनका जो ये स्टेटमेंट आया है, जो गवर्नमेंट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो ऐसे मौके पर लगाया है कि जब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कराने के चर्चे आम हैं और उसके लिए तकरीबन माहौल साजगार हो चुका है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो इत्तफाक के राय कायम किया गया था इसके मसवदे के ऊपर, उसके बाद सारी राहें उसकी खुल गई हैं, राह हमवार हो चुकी है। और आज लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उनके छोटे भाई हैं उनके एजाज़ में, और सदर आसिफ अली जरदारी, फिर उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में और चंद रहनुमा और हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद से जिनका ताल्लुक़ है। अब देखना है कि उसमें MQM आती है या नहीं, उनको दावत दी जाती है नहीं, उनको एक इशाइया
का एहतमाम किया गया है, जिसमें फैसला किया जाएगा। मेरे ज़राए का कहना है कि आइनी तरमीम को किस वक्त पेश किया जाए, क्योंकि कल इजलास तो बुला लिए गए हैं, सेनेट और कौमी असम्बली के भी कल शाम इजलास हो रहे हैं, और उससे पहले ये शाइया इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें फैसला हो जाएगा कि आज 26वीं आइनी तरमीम को किस वक्त पेश किया जाना चाहिए। 18 तारीख को पेश करें या 19 को करें या 17 ही को काम कर दें, क्योंकि वैसे भी MQM तो पहले अपने अरकान पार्लिमान को इस्लामाबाद आने का कह चुकी है, और जब तक इस्लामाबाद में उनका क़याम यकीनी बनाना होगा कि उस वक्त तक जब तक कि ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। तो बहरहाल मुल्क की सियासत में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, क्योंकि आज ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास वो आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से दोबारा फिर सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। आइनी तरमीम है, उसके बाद फिर दीगर आइनी अदालत है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी हैं, सारे मामलात को संभालना है। और आखिर में इसीलिए नवाज शरीफ साहब कुछ फ़ाल हुए हैं, क्योंकि उनको लंदन भी जाना है। अब देखना ये कि लंदन जाने से पहले लंदन जाने की ज़रूरत पड़ती है उनको या नहीं पड़ती, या मामलात वैसे ही तय कर लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।